जय हिंद दोस्तों। कल हमने टाइप फर्स्ट परसेंटेज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, एक आदमी 3/5 की बजाय 7/4 से एक संख्या में गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात करना। तो यानी कि सही संख्या थी आपकी 3/5 और रॉन्ग संख्या थी आपकी, गलत संख्या थी 7/4। तो ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे, जो इनका डिनोमिनेटर है 5 और 4, इनका क्या लोगे आप, एलसीएम। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 4 का एलसीएम होगा 20। तो इसमें 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 4 से काटेंगे 5 बार। तो ये कितना होगा आपका 12 और ये कितना होगा 35। तो यानी कि राइट संख्या 12 थी और गलत संख्या 35 है। तो कितने का इंक्रीज हुआ इसमें, तो इसमें गलती कितनी हो गई, 5 में 2 गए 3, 3 में 1 गया 2, 23। यानी कि 23 की गलती हुई और 23 की गलती कितने पर हुई, 12 पर। तो गुना 100 पर बतानी कितनी गलती होगी। तो 1/12 की परसेंटेज वैल्यू हमने कितनी बताई थी, 8 से 1/3। और इसमें क्या करेंगे, 1/12 कितनी होती है, तो 23 की गुना कर देंगे। इसमें 23 की गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23 अट्ठे 8 3 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 से ही 23/3। लेकिन कभी भी जो आपका ये भागफल है 23, ये कभी भी रिमाइंडर से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे फर्दर हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 184 प्लस में 3 से काटेंगे 3 सते 21 सही 7 सही 2/3। तो 184 में 7 जोड़ेंगे, हो गया आपके 191 में सही 2/3%। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या में 3/5 से गुणा करता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। यानी कि सही आपकी 5/3 और गलत संख्या थी 3/5। यानी कि इसका फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका कितना होगा 15। 3 से काटेंगे 5 बार, इसे 15 को 5 से काटेंगे 3 बार। तो सही संख्या आपकी 25 थी, जबकि गलत संख्या आपकी 9 थी। तो कितने की गलती हुई, तो 25 में तो 9 गई, कितने बच गए आपके 16। तो 16 की गलती हुई कितने पर, 25 पर। तो 100 पर बतानी कितनी गलती होगी, तो 25 चौका कितने हो गए 100 और 16 चौके कितना होगा आपका, 16 चौके हो गया आपका 64%। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो वह संख्या कौन सी है। तो 70% और उस संख्या का 30%, तो टोटल कितना होगा 70% होगा। यानी कि उसका मान कितना है 70। यानी कि जो 70 है आपका कितना का मान है, वो 40 और 30 70 का मान है, 70% का मान है। तो 100% का मान हमें निकालना, तो 70 से 70 कटेगा और ये आ गया आपका 100। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन SSC CGL मेंस 29 जनवरी 2022 को पूछा गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ से आपकी टाइप 2 क्वेश्चन शुरू होती है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन AB रूल। अब AB रूल क्या होता है, हम शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, A की आय B की आय से 25% अधिक है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो A की आय कितने अधिक है भाई 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/4। ये क्या है आपकी अधिक है, अधिक है तो यहाँ क्या करेंगे प्लस। अब इसे हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस चिन्ह है तो इसका चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह कैसा लगा देंगे माइनस। अब क्योंकि अधिक है तो हम क्या करेंगे 4 में 1 जोड़कर लिखेंगे, 4 में 1 जोड़कर 5। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 से काटेंगे 20 बार, यानी कि आगा आपका माइनस के 20%। माइनस चिन्ह आपको क्या दर्शा रहा, माइनस चिन्ह आपको कमी को दर्शा रहा है। यानी कि कितने की कमी करनी पड़ेगी 20% की, उसमें हम क्या करना पड़ेगा 20% कम करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यदि P Q से 50% अधिक है, तो Q P से कितने परसेंट कम है। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये क्या है आपका अधिक है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस प्लस के स्थान पर क्या रख देंगे, हम माइनस चिन्ह चेंज कर देंगे और 2 में हम 1 जोड़ कर लिखेंगे, यानी कि होगा आपका 1/3। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपका 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3%, या इसे हम कह सकते हैं 33.33% की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है, रीचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब यहाँ रीता की आय रीचा की आय से क्या है भाई 15% कम है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी 3/20। अब ये आपका कम है भाई, कम है तो यहाँ पे कैसा चिन्ह लगाएंगे माइनस। और हमने क्या कहा था, अगर यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस चिन्ह कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 20 3 कम है तो 20 में तो 3 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3/में कितना आ जाएगा 3/में कितना आ जाएगा 17। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 300/17। जब 300 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17 एकम 17, बच गए कितने भैया आपके, बच गए 13, उतार ली 0 और 17 सत्ते 119
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 से ही 11/17%, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 है, चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो चीनी में 10% की क्या हो रही, कमी। कमी का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, यानी कि 1 की कमी हो रही। अब इसे हम कैसे करेंगे, माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे कैसा चिन्ह कर देंगे आप, प्लस का। अब 1 की कमी करनी तो ये हो जाएगा आपका 1/10 में 1 की कमी यानी कि 9। हर गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, तो 1/9 की हो जाएगा आपके 100/9%, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है तो वस्तु के नए मूल्य में उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। अब 25% की कटौती कर रहा है, यानी कि कमी कर रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 1/4। अब यहाँ पे कटौती हो रही है यानी कि कमी हो रही है, माइनस का चिन्ह लगाओगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह है तो इसे प्लस कर देंगे और 4 में से 1 घटा कर लिखना। 4 में से 1 गया कितना होगा, 3, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 33 से ही 1/3%। यही आपका यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।